अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइल ने गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म दे दिया है। 800 इसराइली हुए हिलाक। ताहाल गजा पट्टी में 1300 लोग हुए जाँ बहक। 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। इसराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट ने आज गजे के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म दे दिया है। गैलेंट ने कहा है कि नए इक़दाम से बर्क़ी काट दी जाएगी और यहाँ खाना और ईंधन दाखिल होने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी दौरान गजा पट्टी में हिलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1300 हो गई है, जबकि 1,23,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इसराइल में मरने वालों की तादाद 800 हो गई है, जबकि 2,200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका में सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और वो अपने इसराइली अहलकारों के साथ मुस्तकबिल राब्ते में है। इंग्लैंड की मीडिया ने भी खबर दी है कि उसके 10 से ज्यादा शहरियों के मुतालिक खदशा है कि वो इस वाक़े के बाद हिलाक हो गए हैं या लापता हैं। उधर गजा के वजारत सेहत ने कहा है कि हफ्ते के दिन से गजा पट्टी पर हुए इसराइली मिसाइलों के हमले के नतीजे में 511 अफराद हुए हिलाक और 2,750 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका की हुकूमत ने तस्दीक की है कि उसके 9 शहरी इसराइल में मारे गए। इसराइल जालिम और फलस्तीनी मजलूम है। हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की 75 साला पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने इब्तिदा से फलस्तीन कार की तायीद की है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने एक पोस्टल स्टैंप भी फलस्तीन से इजहार एकांगत के तौर पर जारी किया था, लेकिन आज अचानक फलस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि साल 2008 से अब तक तकरीबन 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें 33,000 बच्चे शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इनेदाद और शुमार की बिना पर बताया जाए कि दहशतगर्द कौन है। सदर मजलिस ने आगे कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जुल्म और तशद्दुद करने वाला इसराइल है, जबकि फलस्तीनी मजलूम हैं। तेलंगाना में बीआरएस को लग सकता है झटका। कांग्रेस को 48 से 60 निशस्तें मिलेंगी। सी वोटर्स का ओपिनियन पोल। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद बाज़ चैनल्स की जानिब से ओपिनियन पोल जारी किया गया है। एबीपीसी वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को झटका लग सकता है। सी वोटर्स की जानिब से कांग्रेस को जायद निशस्तें हासिल होने की पेश कयासी की जा रही है। सर्वे के मुताबिक 119 असेंबली हलकों में से कांग्रेस पार्टी को 48 से 60 निशस्तों पर कामयाबी की उम्मीद है। बीआरएस को 43 से 55 सीटें हासिल हो सकती है, जबकि बीजेपी को 5 से 11 निशस्तें मिलने का इम्कान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 38 यानी कि 38%, बीआरएस को 37% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 16% वोट मिलने का इम्कान है। हैदराबाद में 7 किलो सोना पकड़ा गया। लाखों रुपये हुए जब्त। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की तलाशी मुहिम। हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन के इलाके में 7 किलो सोना जब्त किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने यह बात बताई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के तनाज़र शहर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। निजाम कॉलेज गेट नंबर 1 बशीरबाग में MG इलेक्ट्रिक कार EX2499TS10 को चेक किया गया। इस गाड़ी से 7 किलो सोने की बिस्किट्स और 295 किलो चांदी बरामद हुई। कैंपस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद RP रोड पर वाक़ है। वो बगैर किसी सिक्योरिटी के सोना और चांदी मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने सारा सोना चांदी जब्त कर लिया और इनसे मुताल्लिक बिल मौजूद है या नहीं, इसकी तस्दीक की जा रही है। मजीद तहकीकात के लिए ये सोना चांदी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद, सायराबाद और रचकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस की जानिब से कई मुकामात पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाश की जा रही है। तलाशी मुहिम के दौरान लाखों रुपये जब्त कर लिए गए जो मुंतकिल किए जा रहे थे। ये गैर महसूब रकम बताई जा रही है।
पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद के दोनों बेटे जुवेनाइल होम से हुए रिहा, फूफी ने ली परवरिश की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मारे जाने वाले साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद के दोनों बेटों को आज जुवेनाइल होम से रिहा कर दिया गया है। उमेश पाल कत्ल केस के बाद पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों को जुवेनाइल होम में दाखिल करवाया था। इस वक्त अतीक की अहलिया शाइस्ता की जानिब से सीजीएम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उमेश पाल कत्ल केस के बाद अतीक के दोनों बेटे राजरूपपुर के एक चिल्ड्रन होम में रह रहे थे, जिनमें से अतीक का एक बेटा अहजाम 4 अक्टूबर को बालिग हुआ है, जबकि दूसरा बेटा आबान अभी नाबालिग है। आज दोनों बेटों को चिल्ड्रन होम से निकालकर अतीक की बहन शाहीन परवीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस दोनों लड़कों को बहिफाजत परवीन के घर ले गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को बीआरएस उम्मीदवारों में बी फॉर्म की तकसीम। सदर बीआरएस और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बीआरएस उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले करेंगे। बीआरएस पार्टी के मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर कुछ तजावीज पेश करेंगे और इंतखाबात में अमल करने के उसूल व जवाबित की वजाहत करेंगे। इजलास में उम्मीदवारों को कुछ हिदायत भी देंगे। इसके बाद बीआरएस सदर पार्टी का मंशूर जारी किया जाएगा। इसी दिन केसीआर शाम 4 बजे हुस्नाबाद असेंबली हल्के में एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। बीआरएस के सरबराह 16 अक्टूबर को जनगांव और भवंगीर असेंबली हलकों में जलसा-ए-आम में शिरकत करेंगे। वजीर आला केसीआर 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिलसिला में मुनक्किद जलसा-ए-आम में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को उसी दिन दोपहर 2 बजे चिरचला हलके में और शाम में 4 बजे मेडचल हलके में जलसों में शिरकत करेंगे। शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही है। इन धमकियों के तनाजुर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को वाई+ सिक्योरिटी फराहम की है। मुंबई पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक शाहरुख खान ने रियासती हुकूमत से तहरीरी तौर पर शिकायत की थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी आमेज फोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने अदाकार शाहरुख खान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर वाई+ कर दी है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इस तरह की धमकियां दी जा चुकी है। बिहार पुलिस के 3 जवानों की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत। सड़क हादसे में जख्मी शख्स की नाश कनाल में फेंक दी। बिहार के मुजफ्फरपुर की फकौली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 3 जवानों ने इंसानियत को शर्मा देने वाला काम किया है। पुलिस जवानों ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर कौमी शाहराह 22 पर हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को उठाकर कनाल में फेंक दिया। फिर किसी ने पुलिस वालों की इस घिनौनी हरकत की वीडियोस बना ली। बिहार के बड़े शहरों में से एक मुजफ्फरपुर का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस के गैर इंसानी चेहरे को बेनकाब करने वाला ये वीडियो और तस्वीरें ये जाहिर करती हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से कोई जिम्मेदार नहीं बन जाता। पुलिस जवानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ इनका फर्ज है बल्कि वो अपने पूरे महकमे को रुस्वा कर रहे हैं। सड़क हादसे के बाद इस शख्स को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय इन पुलिस वालों ने उसे घसीटकर कनाल में फेंक दिया ताकि उन्हें कोई इक़दाम न करना पड़े। ये वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में खातून का बेदर्दी से हुआ कत्ल, मकान से बरहना नाश हुई बरामद। तेलंगाना के निजामाबाद जिला मरकज में खातून का बड़े ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया नामदेवाड़ा में पेश आया। बोधन मंडल के बिलाल के रहने वाली ललिता 50 साल का कत्ल कर दिया गया है। ललिता निजामाबाद में एक अवामी नुमाइंदे के घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम किया करती थी और वो 1 साल से शहर में मुकीम थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते को कुछ लोगों के साथ अपने घर में ललिता ने दावत रखी। मुकामी लोगों को शुबा है कि ललिता को नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल किया जब वो दावत में शराब पी रही थी। ललिता के फोन का जवाब न मिलने पर घर वाले पीर की सुबह शहर पहुंचे और घर पर ताले को पाया।
शक की बुनियाद पर घर वालों ने ट्री टाउन पुलिस को इत्तला दी। ट्री टाउन के एसएसआई परवीन कुमार जो जाए वारदात पर पहुंचे, मकान पर कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां खातून को बरहना हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और सुराग रस्सा टीम की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खातून के फोन कॉल डेटा की बुनियाद पर तहकीकात को तेज किया जा रहा है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को होगी पोलिंग। 5 रियासतों का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और 5 दिसंबर तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बिगुल बच गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है। इस मौके पर सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के ओहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत भी की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। उन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 महीने से मशक कर रहे हैं। सीईसी ने आगे कहा कि तेलंगाना में 119 असेंबली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90 यानी कि 90, मिजोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। 5 रियासतों में कुल मिलाकर 679 सीटें हैं। मुल्क के लिए जात की मर्दमशुमारी है जरूरी, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क के गरीबों, कबाइलियों, दलितों और ओबीसी के लिए जात पात की मर्दमशुमारी बहुत जरूरी है और कहा कि वर्किंग कमेटी कांग्रेस के आला तरीन पॉलिसी साज इदारे सीडब्ल्यूसी ने मुतफक्का तौर पर मर्दमशुमारी कराने का तारीखी फैसला किया है। राहुल ने इस पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि मुल्क में हर किसी को इनकी आबादी के हिसाब से इख्तिदार में हिस्सा मिलना चाहिए और उसको यकीनी बनाने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी जरूरी है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ओबीसी के लिए काम न करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो मुल्क के दलितों, कबाइलों और ओबीसी को उनका हिस्सा नहीं देना चाहते, इसीलिए वो जात पात की मर्दमशुमारी नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में कबाइलों, दलितों और ओबीसी की तादाद मालूम करने के लिए मर्दमशुमारी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी मुआशी हैसियत क्या है ये जानने के लिए सर्वे भी कराया जाना चाहिए। कुवैत का फलस्तीनी पनाह गजीनों की मदद के लिए $2 मिलियन का अतिया। अर्दन में कुवैती सफीर हमदल मरी ने फलस्तीनी पनाह गजीनों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2 मिलियन का अपना हिस्सा अदा किया है। कुवैत के सरकारी खबर रसाई इदारे कोना के मुताबिक कुवैती सफीर ने ओनरवा में ताल्लुकात खारिजा की डायरेक्टर समार रफाऊ को $2 मिलियन का चेक पेश किया। उन्होंने कहा कि कुवैती क़यादत फलस्तीनी पनाह गजीनों की मदद और फलस्तीनी कार की हिमायत के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कुवैती सफीर ने कहा कि ओनरवा की माली एआनत का मकसद फलस्तीनी पनाह गजीनों के हवाले से अपने फर्ज की अदायगी है। ओनरवा फलस्तीनी पनाह गजीनों की समाजी सलामती, सेहत, निगहदाश्त और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कुवैत अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को बहुत अहमियत देता है। फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अतिया, फलस्तीनी कार और क़िते में पनाह गजीनों के हवाले से इंसानी सूरत हाल के हवाले से कुवैत की सपोर्ट की तस्दीक है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।